जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्वकामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमोस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। तंत्र मंत्र से आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हो, बशर्ते कि आपको यह ज्ञान देने वाला उचित गुरु प्राप्त हो जाए। बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जिनके जीवन में पूरी जिंदगी भर शत्रु बने ही रहते हैं, चाहे वो गुप्त शत्रु हो चाहे वो प्रत्यक्ष शत्रु हो। कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनकी वजह से उनके जीवन में हमेशा किसी न किसी से शत्रुता बनी रहती है। परिवार के सदस्य ही शत्रु बन जाते हैं। बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिनके अपने पत्नी बच्चे ही शत्रु हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके अपने परिवार के सदस्य यानी भाई भाभी वो शत्रु बन जाते हैं। और कुछ ऐसे भी देखे गए हैं जिनके अपने परिवार के बहनें भी शत्रु बन जाती है, पड़ोसी शत्रु बन जाता है, मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। और कुछ ऐसे भी शत्रु होते हैं जो मुंह में राम बगल में छुरी, यानी आगे से बहुत मीठा बोलते हैं, आना जाना करते हैं, आपके यहां तंत्रात्मक क्रिया कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो इन शत्रुओं को दूर कैसे करो? और अधिकतर शत्रु तंत्र मंत्र का आजकल बहुत यूज करते हैं, क्योंकि यह कलयुग चल रहा है। तो इस कलयुग में मनुष्य सामने से मारने के बजाय पीछे से वार करना इंटरेस्ट रखता है। धीरे धीरे मनुष्य बर्बाद होता जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि उसको क्या खिला पिला दिया गया है, उसके घर में क्या चीज ला करके डाल दी गई है, उसके शरीर पर क्या चीज छोड़ दी गई है, पता ही नहीं चलता उसे। और जब वो बर्बाद होने लगता है तब भी उसको ज्ञान नहीं होता है। और जब बहुत ज्यादा जिंदगी बर्बाद हो जाती है तब उसको समझ में आता है कि मेरे बहुत प्रयास करने पर भी मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूं, बहुत प्रयास करने पर भी मेरा व्यवसाय क्यों नहीं बढ़ रहा है, मैं मेहनत जो कर रहा हूं उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे घर में बीमारियां क्यों आ गई हैं, मैं स्वयं क्यों बीमार रहने लगा हूं, क्यों ज्यादा भोजन करने लगा हूं। कई बार तंत्र मंत्र जादू टोना इस प्रकार का हो जाता है कि मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसी शक्तियां बैठा दी जाती है जो भोजन बहुत ज्यादा करती है। तो कोई भी मनुष्य यदि सामान्य से असामान्य भोजन करने लग जाए, यानी कि 2-4 रोटी के बजाय 10-12 रोटी खाने लग जाए, बार बार उसको बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाए, तो मान करके चलो आपके शरीर में कोई न कोई अदृश्य शक्ति घुस गई है जो आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो इन शत्रुओं को दूर करने के लिए आप स्वयं सक्षम हो, बशर्ते कि उचित गुरु आपको मिल जाए तो आप सक्षम बन सकते हो। शक्ति तो आप में है, परंतु जो मंत्र होते हैं उस मंत्र के लिए गुरु का होना अत्यंत आवश्यक होता है।
या फिर आप में इतनी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार इतने पुण्य कर्म हो आपके पास, तो आप उन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हो। तो शत्रु दूर करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, वह चीज आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत कम मनुष्य ऐसे हैं जो आपको यह ज्ञान प्रदान करेंगे कि अपने शत्रुओं को दूर कैसे किया जाए। कभी कभी स्त्रियों के साथ में यह घटनाएं बहुत ज्यादा घटित होती है, और स्त्रियों को ही सबसे ज्यादा तंत्र बाधा भी लगती है, और शत्रु का प्रभाव भी स्त्रियों पर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वह स्त्रियां तीन दिन महीने में अशुद्ध होती है, और उस अशुद्धता में आज के जमाने की स्त्रियां उन अशुद्धता का पालन सही तरीके से नहीं करती, इसलिए उनके ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र, काला जादू ज्यादा तेज गति से लग जाता है और प्रभावी हो जाता है। तो मासिक धर्म के बहुत सारे नियम बताए गए हैं। उन नियमों का पालन यदि आप लोग नहीं करोगे तो निश्चित तौर से आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, आपकी मेहनत की कमाई बर्बाद हो सकती है, बीमारी दुखी में जा सकती है और तांत्रिक लोगों के पास में जाती है। मैं तो यही चाहता हूं कि आपको किसी तांत्रिक की आवश्यकता न पड़े। इसके लिए आपको यह जगाने का काम कर रहा हूं। अब आप ये चीज माने या न माने, परंतु आपके पास भी वही अनुभव है जो दूसरों के पास अनुभव है। आपके पास हो सकता है ज्यादा अनुभव हो, ज्यादा मेहनत करते, उसके बावजूद भी आपकी दुकानदारी नहीं चलती हो, आपका व्यवसाय नहीं चलता हो। तो तंत्र मंत्र काला जादू जब हो जाता है तो मनुष्य को बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। ये सिम्टम है, और ये काम सिर्फ शत्रु करता है, या फिर मनुष्य की स्वयं की गलती की वजह से भी तंत्र हो जाता है। ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू का प्रभाव है, परंतु उनको ज्ञान ही नहीं है कि हमारे ऊपर ऐसा कोई काम हो गया। घर परिवार के किसी भी सदस्य को यदि शमशान की शक्तियां, यानी जिसको हम कहते खोपड़ी दिखना, कटे मुंड वाला दिखना या मुंड दिखना, शमशान की चिता दिखना, जलती हुई चिताएं नजर आना, शव यात्रा दिखना, छोटे छोटे बच्चे नजर आना, यदि ये सब चीज दिखने लग जाए और असामान्य खाना खाने लग जाना, विशेष तौर से सफेद चीज ज्यादा खाने लग जाना, अचानक शराब पीने लग जाना, नशे की प्रवृत्ति की ओर प्रवृत्त हो जाना, इस प्रकार की व्यवस्था यदि आपके साथ होती है, 12 से 4 के बीच में आपकी नींद खुलती हो, रात को उठ करके आप भोजन करने लग जाना, इस प्रकार के यदि आपको सपने आने लग जाए, या फिर किसी कमरे के अंदर आप बंद हो और चिल्ला रहे हो परंतु कोई बचा नहीं रहा हो, यह भी हो सकता है कि आपको सपने के अंदर आप पहाड़ से गिरते हुए दिखो, बहुत ज्यादा आपको नदी दिखती, उस नदी में आप डूबते हुए नजर आते हो, और ऐसे सपने बार बार आते हो। आपको शरीर से बदबू आने लगती हो, खाने में बदबू आने लगती हो, गाड़ी चलाते समय आपको बदबू आने लग जाती है, थोड़ी देर के लिए आती है, 2, 4, 5, 10 सेकंड के लिए और चली जाती है, परंतु बदबू भयंकर बदबू होती है, भयंकर गंदी बदबू होती है। लेट्रिन की बदबू भी हो सकती है, सड़े मांस की बदबू भी हो सकती है, जलती हुई चिता की बदबू भी हो सकती है, मांस जलने की खुशबू आ सकती है। यदि इस प्रकार की हरकतें आपको यदि शारीरिक रूप से महसूस होने लग जाए तो समझ जाओ आपके ऊपर गंदी नामक चीज लग गई है, और वो किसी शत्रु के माध्यम से ही भेजी जाती है। उसका इलाज आपको तुरंत कराना होगा। तो ऐसे शत्रुओं को दूर करने के लिए मेरा उद्देश्य है कि शत्रुओं को कैसे दूर किया जाए, या शत्रु को कैसे हटाया जाए, या शत्रु को कैसे नाश किया जाए, परंतु आपको नहीं मालूम कि शत्रु कौन है। तो उसके लिए आपको दूज के दिन, द्वितीया के दिन, छठ के दिन, षष्ठी तिथि के दिन, 14 के दिन यानी चतुर्दशी तिथि के दिन और अमावस्या तिथि के दिन, ग्रहण के दिन, होली के दिन
दीपावली के दिन, शनिवार के दिन, भैरव जयंती के दिन, भद्रा नक्षत्र हो, उग्र नक्षत्र हो, क्रूर नक्षत्र हो, तीक्ष्ण नक्षत्र हो, दारुण नक्षत्र हो, दशहरे की रात हो, महाशिवरात्रि की रात हो, यदि ये तिथि आपको याद रखना पड़ेगी। इन तिथियों में यदि आपको इस प्रकार के सपने आते हो तो मान करके चलो निश्चित तौर से आपके ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू है। बस मैं आपको जगाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप जगें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और यदि किसी को ऐसे सपने आ रहे हैं तो आप घर परिवार में अवश्य पूछो कि इस प्रकार के सपने किसी को तो नहीं आ रहे हैं। जिसकी प्रगति नहीं हो रही हो, जिसका विवाह नहीं हो रहा, हो सकता है विवाह बांध दिया गया हो सकता है उसकी दहलीज को ही बांध दिया जाता है, कई बार घर को ही बांध दिया जाता है, चौकी बैठा दी जाती है, स्त्री को पागल कर दिया जाता है, लड़के लड़कियों को पागल कर दिया जाता है, उनके मन में विवाह नहीं करने की प्रवृत्ति भी आ जाती है। ये भी तंत्र मंत्र है। कई बार मनुष्य को, जो पुरुष होता है, उसका लिंग को भी बांध दिया जाता है, वह सेक्स करने के अयोग्य हो जाता है। और ऐसा होता है, पति पत्नी में विवाद हो जाता है, पति पत्नी में बार बार झगड़ा होने लगता है, पत्नी में अहम की भावना ज्यादा आ जाती, पति में भी अहम की भावना ज्यादा आ जाती है, जिस वजह से दोनों के आपस में शारीरिक संबंध नहीं हो पाते हैं। एक ही बिस्तर पर सोते हैं परंतु शारीरिक संबंध नहीं बन पाते हैं। जब ऐसी व्यवस्था होने लग जाती है तो समझो जादू टोना ऊपरी बाधा का प्रभाव हो गया। यदि कोई मनुष्य अपनी पत्नी के साथ में रहते हुए महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने तक यदि सहवास संभोग नहीं करता हो तो भी समझ जाओ कि ऊपरी बाधा लगी हुई है। मैं पुनः एक बार वो तिथि बता देता हूं आपको। अब अंग्रेजी महीने के बजाय जो कैलेंडर आता है, हिंदू महीने का कैलेंडर आता है, उसमें जरूर निशान लगा लें कि क्या आपके परिवार के किसी सदस्य को या आपको दूज के दिन, छठ के दिन, चतुर्दशी के दिन, अमावस्या के दिन, ग्रहण की रात, होली की रात, दीपावली की रात, शनिवार के दिन, भैरव जयंती के दिन, उग्र नक्षत्र जो आता है, क्रूर नक्षत्र आता है, तीक्ष्ण नक्षत्र आता है, दारुण नक्षत्र आता है, दशहरे का दिन आता है, दशहरे के बाद में जो दूज आती है, होली के बाद जो दूज आती है, महाशिवरात्रि का दिन होता है। इन रात्रियों में सोने पर सवेरे उठते हैं और यदि आपको बेचैनी महसूस होती हो, कोई सपना आ जाता हो, तो मान करके चले कोई न कोई तंत्र विद्या आपके घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है, आपके ऊपर चिपक चुकी है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, आप उठो, जागो और इस चीज को हटवा लो, अन्यथा आप धीरे धीरे बर्बाद हो जाओगे। यह एक कैंसर है, यह निश्चित तौर से कैंसर के रूप में आपकी शरीर के अंदर बीमारी लग जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कब लीवर डैमेज हो गया, कब किडनी खराब हो गई आपकी, और आप पैसे बर्बाद करते रहोगे और आपका पैसा हॉस्पिटल में जाता रहेगा। इसलिए आपको यह अवश्य ध्यान रखना है ताकि आपको जिंदगी में कष्ट की प्राप्ति नहीं हो। ऐसे ही आपको शत्रुओं को दूर करने के लिए जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो एक मंत्र है, वो मंत्र मैं दे रहा हूं। ओम जय हनुमंत रामदूत चलो, वेग चलो, लोहे का गदा, वृक्ष का लंगोट, पान का बीड़ा, तेल सिंदूर की पूजा। हम हमकार पवन पुत्र काल चक्र हस्तम कुबेर खिलू, मसान खिलू, भैरव खिलू, अक्ष खिलू, वक्ष खिलू, पृथ्वी खिलू, आकाश खिलू, पाताल खिलू, सही बातों को खिलू, मेघ को खिलू, 9 घोड़ी के नाक को खिलू, शत्रुमुख बंधन खिलू, सरमुख बंधन खिलू, काकड़ी कामनी बंधनहान खिलू, 8 बाट गांठ खिलू, मेलिया मसान खिलू, भूत प्रेत खिलू, 28 26 खिलू, डाकिनी शाकिनी खिलू, नजर जादू टोना किलू, घाट के घटिया को किलू, चोट मुठ किलू, 9 नाड़ी 72 कोठा को किलू, कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र है। इस मंत्र को आप किसी भी, जिस व्यक्ति ने यह मंत्र सिद्ध कर रखा हो, जिस मनुष्य को यह मंत्र कंठस्थ याद हो और जिस मनुष्य ने इस मंत्र का सिद्धि प्राप्त कर रखी हो, हनुमान जी का सेवक हो,
उस मनुष्य से यह मंत्र प्राप्त करके आप घर में इस मंत्र से पीली सरसों, उड़द, काले तिल, जायफल, जटामासी, लाल मिर्ची, इनसे आप लगातार कम से कम रोजाना 108 आहुति रोजाना आपको देना है और 11 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। निश्चित तौर से आपके परिवार में यदि किसी को ऊपरी बाधा होगी तो वो ऊपरी बाधा निकल करके चली जाएगी, किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। परंतु यह मंत्र किसी गुरु से गुरु दीक्षा में प्राप्त करना जरूरी है। अपनी मर्जी से इस मंत्र को मत करिएगा और इस मंत्र को करने का कुछ विधान है, वो विधान भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस मंत्र को करने के पहले मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी के पास जाएं। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय हो उसके पहले, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है 4 बजे से लेकर के सूर्य उदय होने तक का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस मुहूर्त में हनुमान जी मंदिर में जाना है, पूजन अर्चन करना है, चोला चढ़ाना है। चोला अवश्य चढ़ाइएगा और चोले में जो सामान लगता है वो सब सामान मंदिर के पुजारी आपको बता देंगे और वहां से एक नारियल लाकर के घर में कलश के ऊपर स्थापित करें और उसके बाद में ये जो मंत्र हमने आपको बताया इससे हवन करना प्रारंभ करें। खाली पेट आपको हवन करना है, पूर्णतः शुद्धता में हवन करना है। सूतक पातक में इसका हवन बिल्कुल न करें। घर में कोई यदि कोई स्त्री है मासिक धर्म से होती है तो उस स्त्री के 7 दिन पूरे होने पर ही यह हवन घर में करें, अन्यथा नुकसान होने की संभावना रहेगी। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जिस जिस घरों में मां बहन बेटी होती है, मासिक धर्म से भी होती है, तो मासिक धर्म के रहते हुए तो ये हवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के रहते हुए उस स्त्री को खाना पीना बिल्कुल नहीं बनाना है और आपको भी ये खाना पीना नहीं खाना है। अगर इस नियम का पालन करोगे तो यह मंत्र कार्य करना प्रारंभ कर देगा, अन्यथा नुकसान होगा। यदि आप इस मंत्र का हवन करते हो और मासिक धर्म से युक्त स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन करते हो तो यह उल्टा काम करेगा। यहां पर गलतियां जो हो जाती है वो गलतियां हम आपको बता रहे हैं। मंत्र एक बार और बोल देता हूं। ओम जय हनुमंत रामदूत चलो वेग चलो, लोहे का गदा व्रज का लंगोट, पान का बीड़ा, तेल सिंदूर की पूजा, हम हमकार पवन पुत्र काल चक्र हस्तम, कुबेर खिलू, बड़ा मसान खिलू, भैरव खिलू, अक्ष खिलू, वश खिलू, आकाश खिलू, पाताल खिलू, पृथ्वी खिलू, सही बातों को खिलू, मेघ खो खिलू, 9 कोड़ी की नाक को खिलू, शत्रुमुख बंधन खिलू, सर्वमुख बंधन खिलू, काकड़ी कामनी बंधनान खिलू, 8 बाट घाट खिलू, मेलिया मसान खिलू, भूत प्रेत खिलू, 28 खबीस खिलू, डाकिनी शाकिनी खिलू, नजर जादू टोना खिलू, घाट के घटिया को खिलू, चोट मुठ खिलू, 9 नाड़ी 72 कोठा को खिलू। हनुमान जी की जब भी सेवा करते हैं, प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। उसमें जैसा इसमें लिखा है मंत्र के अनुसार वो सब सामान तो चढ़ाना ही चढ़ाना है। एक लंगोट चढ़ाना है, पान का बीड़ा, चमेली का तेल, सिंदूर, एक गदा अवश्य चढ़ा दें उनको ताकि वो शत्रुओं का नाश करें। और जो भी सामान लगता है उनके जनेऊ, सुपारी, चना चिरौंजी, केला, फल, श्रीफल, फूलमाला, इत्र, ये सब चीज उनको चढ़ा के आए और वहीं पर बैठ के हो सकता है तो बजरंग बाण का पाठ भी वहीं पर ही कर लें ब्रह्म मुहूर्त में। उसके बाद आने के बाद इस मंत्र से हवन करें। बजरंग बाण भी जो वर्तमान में आपके पास होगा या किताबों में मिलता है, उस बजरंग बाण में 14 लाइन कम कर दी गई है। तो आप चाहे तो वह बजरंग बाण जिसमें ये 14 लाइन लिखी हुई है एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से बजरंग बाण पूर्ण माना जाता है, वह बजरंग बाण आपको पढ़ना है। अधूरा बजरंग बाण पढ़ने पर फल तो मिलेगा, परंतु जो पूर्ण फल प्राप्त होना चाहिए वह पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो वह बजरंग बाण भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हो और यह मंत्र भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। यदि किसी मनुष्य को शत्रु नाश करना सीखना है तो वो हमारे पास आकर के ट्रेनिंग ले सकता है कि शत्रुनाश कैसे किया जाता है।
शत्रुनाश करने के लिए हमारे पास रह करके उसकी ट्रेनिंग ले ले। उसके बाद वो यह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए शत्रुनाश से संबंधित उसको बहुत सारी चीजें बताई जाती है। वह यह कार्य कर सकता है और अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए शत्रु मुक्त कर सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और भी अपने शरीर की रक्षा का मंत्र भी होता है। और ओम नमः व्रज का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का श्री हनुमंत रखवाला। अगर ये मंत्र भी कोई पीड़ित व्यक्ति जिसके ऊपर तंत्र बंधन, ऊपरी बाधा, काला जादू हो गया हो, वह भी इस छोटे से मंत्र को भी जप कर सकता है। ओम नमः व्रज का कोठा जिसमें पिंड हमार बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का श्री हनुमंत रखवाला। या फिर हनुमान चालीसा होती है। श्री हनुमान चालीसा को रोजाना कम से कम 54 बार 54 टाइम्स चमेली का तेल का दीपक लगा करके पढ़ना चाहिए। तो भी आपके इस घट पिंड की रक्षा अवश्य होगी। यदि तंत्र मंत्र काला जादू हो भी गया तो आपको श्री हनुमंत लाल जी महाराज आपको ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहां पर आपके ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू कट जाएगा। बस देखिए, आप पुण्य करें, दान पुण्य करें। और मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन अवश्य करना है। और जब भी ये प्रयोग करते हैं शत्रु नाश वाला, ऊपरी बाधा को हटाने का, तो रोजाना हनुमान जी के दर्शन अवश्य करना है। घर में पूर्णता, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन अवश्य करें, तो ही ये मंत्र काम करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। सूतक पातक वाले के घर का भोजन आपको नहीं करना है। जब तक आप ये मंत्र का प्रयोग करेंगे तब तक आपको किसी दूसरों के घर का भोजन ग्रहण नहीं करना है और नहीं दूसरों के घर का पानी पीना है। यदि आप सर्विस करते हैं और टिफिन लेकर के जाते हैं तो अपने टिफिन में से किसी को शेयर नहीं करना है। अपने टिफिन का खाना किसी दूसरों को नहीं देना है और दूसरों के टिफिन का खाना भी आपको नहीं खाना है। यानी दूसरों के घर का, दूसरों के हाथ का बना हुआ खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है और दूसरों के घर का पानी भी नहीं पीना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। जितना आप अपने आप में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करेंगे, ये मंत्र उतना तेज गति से काम करता है। बशर्ते कि ये मंत्र किसी गुरु से प्राप्त किया जाए तो ये काम करना प्रारंभ करेगा और जल्दी काम करना प्रारंभ करेगा। आप स्वयं अपने परिवार की रक्षा के लिए आप स्वयं तांत्रिक बन सकते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल मनुष्य को अपने आप को पवित्र रखना है। जितना ज्यादा पवित्र रखोगे उतना ज्यादा आपको मंत्र शक्ति काम करती है। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सद्बुद्धि प्रदान करे। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सम्मान, तेई के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन लीजय, प्रभु अरज हमारी जन के काज विलंबन कीजय। आतुर दोरी महासुख दीजे, जैसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदन बैठी विस्तारा। आगे जाय लंकिनी रोका, मारहु लात गई सुरलोका। जाय भीषण को सुख दीना, सीता निरखी परम पद लीना। बागु जारी सिंधु में चोरा, अति आतुर यम कातर तोरा। अक्षय कुमार को मारी सवारा, लूम लपेट लंक को जारा। ला समान लंग जरी गई, जय 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 दिन सुरपुर मब्बई। अविलंब के कारण सामी, कपा करो अंतर्यामी। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर हो दू करो निभाता। जय गिरधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समृद्ध भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बेरही मारु व्रज के कीले। गदा व्रज ले बेरही मारो, महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंका प्रभु दाओ, व्रज गदान विलंबन राव। ओम रिम 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 हनुमंत कबीता, ओम हरि उर सीसा। सत्य हो सबुद पाए के, राम दूत धरुमाय जाय के। जय 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 हनुमंत गादा, दुख पावन जन के अपराधा। पूजा जब सब नेम चारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा।
वन उपवन में गिर गया मारी, तुमरे बल हो डरपत नाही, पाए परो कर जोरी मनाओ, ये अवसर अब के गौराव। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता, बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपाल। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी मर, इन्हें मारु तो सपत राम की, राखू नाथ मर जाद नाम की। जनक सुता हरिदास कहाओ, ताकि सपत लंबन लाओ। जय 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 दुनि हो तकासा, सुमिरत हो दुगुनाशा, चरण चरण कर जोरी मनाओ, यही अवसर अब के गौराव। उठ उठ जरु तो राम दुहाई, पाए परो कर जोरी मनाई। ओम जम 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 जबल जलंता, ओम हनु हनु हनुमंता, ओम हा दे, ओम सम सम बनाने खल दल, अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत हो आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जय मारे, ताई को फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, तेई ते भूत प्रेत सब कापे। धूप दे अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीत कभी भजे, सदा धरे उर ध्यान, तेई के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार ये तो साधारण बजरंग बाण है, परंतु जो विशेष बजरंग बाण है उसमें 14 लाइन और है, जो इसमें मैंने नहीं बोली है। वो 14 लाइन सहित वाला बजरंग बाण आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं केवल व्हाट्सएप के माध्यम से। और तंत्र से शत्रुनाश कैसे करें, ये किताब भी आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हो। और तंत्र से शत्रुनाश कैसे करें सीखने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर रेसिडेंशियल कोर्स है, तंत्र से शत्रुनाश कैसे करें इसको सिखाया जाता है। और मंत्र भी विधि विधान से उस साधक मनुष्य को दिया जाता है जो तंत्र से शत्रुनाश करना चाहता है। 21 दिन का कोर्स है सीखने के लिए, बाकी फिर आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। संपर्क करने के लिए 9893128047 व्हाट्सएप नंबर है, इस पे ही करें, कृपया फोन नहीं लगाएं। और 7649862712 ये नंबर है, इन नंबर पर भी व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क करके आप हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।